नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज़ की तरह आज भी अपडेट होंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। क्योंकि किसी भी तरह का अपडेट आता है, खास करके छात्रों के लिए जो अपडेट होता है, जो छात्रों को जानना जरूरी होता है, स्टूडेंट्स के लिए खास करके कोई भी अपडेट ऐसा आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल बी पॉजिटिव 4153 के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। किसी भी तरह का अपडेट, जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन या किसी भी तरह का अपडेट जो छात्रों के हित में होता है या छात्रों के लिए जानना ज़रूरी होता है, इस तरीके का अपडेट मैं आए दिन लेकर के आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है बिहार बेल्टोन के रिजल्ट को लेकर के, जो कि रिजल्ट आने के बाद छात्रों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है कि बेल्टोन ने इस बार जो गलती किया है वो बहुत बड़ी गलती किया है उसने। बेल्टोन की इसमें बहुत बड़ी चालाकी है। बेल्टोन ये सोच रहा है कि 5.5 लाख लोगों से फॉर्म भरवाया, एक तो 1,000 रुपये उसके फॉर्म चार्ज है। उसके बाद फॉर्म भरवाने के बाद रिजल्ट में बहुत सारा धांधली किया गया है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट में कटौती कर लिया गया है, टाइपिंग स्पीड में कटौती कर लिया गया है। कटौती करने के बाद हर साल बेल्टोन पैनल बनाता था, लेकिन इस साल उसने क्या किया है, कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया और ना ही नॉर्मलाइजेशन का जिक्र किया है, ना ही कट ऑफ का जिक्र किया। सॉरी, कट ऑफ का जिक्र तो किया है लेकिन सीट का जिक्र नहीं किया। तो जब सीट का जिक्र नहीं किया तो फिर कट ऑफ नहीं लाना चाहिए था। और नॉर्मलाइजेशन की बात कहें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन की बात बेल्ट्रॉन ने पहले कभी नहीं बताया था। एग्ज़ाम होने के बाद, आंसर की आने के बाद उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसने बताया कि नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाते हुए फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। वहाँ भी उसने मेरिट की बात नहीं कही थी। लेकिन हुआ क्या कि जब फाइनल रिजल्ट आया तो लोग हैरान रह गए, दंग रह गए छात्र देख करके कि 5.5 लाख लोगों में सिर्फ 5,000 लोगों का ही मेरिट बनाया गया है, न कि पैनल बनाया गया है। 2019 में जबकि पैनल बनाया गया था और जो लोग भी क्वालिफाइड थे, क्वालिफाइड नेचर के जो भी स्टूडेंट थे, सबको पैनल में लिया गया था। इस बार क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाइड हैं लेकिन क्वालिफाइड स्टूडेंट को पैनल में नहीं रखा गया है, सिर्फ मेरिट बनाया गया है और उसमें 5,000 लोगों का मेरिट बना हुआ है, जो कि कट ऑफ के हिसाब से बनाया गया है, जो कि बहुत ही गलत है। छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी है। ये छात्रों के मेहनत से खेला जा रहा है, उनके भविष्य से खेला जा रहा है, उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका बेल्ट्रॉन पे बहुत भरोसा था और बेल्ट्रॉन ने अपना भरोसा भी खोया है इन सब चीज़ों को लेकर के। इस वक्त बहुत सारी जो बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, स्टूडेंट्सों के द्वारा, जो कहीं न कहीं सही दिखता है, सही लगता है। लगातार धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है छात्रों के द्वारा। पटना में अभी धरना प्रदर्शन किया गया था, हाल ही में 2 तारीख को किया गया था, 21 तारीख को किया गया था और लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। आगे भी अगर बेल्ट्रॉन कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है, बेल्ट्रॉन किसी भी तरह का कोई संतोषजनक जवाब अगर नहीं देता है तो आगे भी ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। छात्र जो है अभी भी गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं और अगला कदम क्या होगा छात्रों का, उस पर विचार कर रहे हैं। छात्र की आगे क्या करना है। छात्र 2 तारीख को बहुत सारे स्टूडेंट्स पहुंचे थे पटना और बेल्ट्रॉन ऑफिस को पूरी तरह से घेर के रखा था, लेकिन बेल्ट्रॉन के उच्च अधिकारी कोई भी किसी भी तरह का जवाब नहीं दे रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उन अधिकारियों से कि आप लोग कोई भी एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए जिससे बच्चों में संतुष्टि, बच्चों को संतुष्टि मिल जाए, छात्रों को संतुष्टि मिल जाए। अगर उन्हें संतुष्टि मिल जाती है, संतोष हो जाता है आपके जवाब से, तो फिर ऐसा वो लोग क्यों करेंगे। वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, सिर्फ आप उनका हक दे दीजिए ना। क्या दिक्कत है आपको देने में। आपने जो क्वालिफाई किया है बच्चों को, वो क्वालिफाई लेकर के क्या करेंगे। आप एक पैनल बनाइए, पैनल में सभी बच्चों को लीजिए। जॉब थोड़ा लेट से ही लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैनल में तो लीजिए कम से कम सबको। ये मेरिट वाला जो बात है आपने पहले बताया नहीं था और सीधा मेरिट बना दिया, वो भी 5,000 लोगों का कट ऑफ लगा करके, नॉर्मलाइजेशन लगा करके, लोगों का टाइपिंग स्पीड कम कर दिया। बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत से बच्चे रो रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के पास, बहुत से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई ऑप्शन ही, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेल्ट्रॉन से एकमात्र भरोसा था उन्हें और अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा था कि इस बार बेल्ट्रॉन में नौकरी लग जाएगी, इस बार बेल्ट्रॉन में मेरा नाम पैनल में आ जाएगा। बहुत सारा छात्रों ने बहुत से मेहनत किए थे। लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि हाई कोर्ट में केस किया गया है बच्चों के द्वारा बेल्ट्रॉन के खिलाफ और आगे भी छात्र जैसे लग रहा है कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं। आंदोलन लगातार, आंदोलन की बात सुनने को मिल रहा है छात्रों की तरफ से। अगला कदम भी उनका यही होने वाला है। पटना में फिर से एक बार और
धरना प्रदर्शन की बातें चल रही है और प्रोग्राम बन रहा है उनका। अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या करेंगे। हालांकि 2 तारीख को बहुत सारे छात्र बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाद बेल्ट्रॉन ऑफिस गए थे। उसके बाद वहां से पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि राबड़ी देवी के आवास पे भी पहुंचे थे वो लोग कि शायद वहां पे उनकी कुछ सुना जाएगा, लेकिन वहां भी किसी ने कुछ सुना नहीं। वहां पे पुलिसकर्मी जो थे वो छात्रों को हटा दिए बिना मिले। तेजस्वी यादव से मिलने गए थे, बहुत उम्मीद लेकर के गए थे कि वहाँ पे कुछ हो सकता है। बच्चों के मन में ये ख्याल आया होगा कि चुनावी दौर है, चुनाव का माहौल बना हुआ है, हो सकता है इस वक्त सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है वहाँ पे पहुँचे थे कि शायद तेजस्वी जी हमारी सुनेंगे और हमारे लिए, हमारे हक में कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। हालांकि ये बातें काफ़ी ज़ोर शोर से भी मार्केट में चल रही है, हर तरफ ये आवाज़ उठाए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा, और आगे भी उठाए जाते रहेंगे जब तक कोई संतोषजनक जवाब मिल नहीं जाता है छात्रों को। क्योंकि छात्र बहुत परेशान हैं अपने रिजल्ट को लेकर के। उनका बस एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन को हटा दो और जितने भी छात्र हैं जो क्वालिफाइड हैं उनको आप पैनल में ले लो। दूसरी चीज़ कि इंग्लिश वाले भी बहुत परेशान है कि सिर्फ इंग्लिश हिंदी वालों का रिजल्ट देना था तो इंग्लिश वालों से फॉर्म क्यों भरवाया। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो छात्र लेकर के उठे हुए हैं। तो इस पर विचार करना चाहिए बेल्ट्रॉन को, बिहार बेल्ट्रॉन को, और इसके बारे में सोचना चाहिए। और हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा, लेकिन इस बारे में बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि हाँ दूसरा मेरिट भी आएगा। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो दूसरा मेरिट आने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उसमें 200-500 लोग, 1000 लोगों का मेरिट बनाएगा बेल्ट्रॉन, अगर जारी भी करता है तो। अगर ऐसा होता है तो 1000 लोगों का मेरिट बना देगा बेल्ट्रॉन, और इन सब चीज़ से बचने के लिए वो ये कर सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप सभी छात्रों से दूसरी मेरिट की मांग ना करें। आप लोग अलग अलग अपने अपने तरीके की बात ना करें, सबका एक ही मांग होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन हटाओ और मेरिट नहीं पैनल बनाओ। जो भी क्वालिफाइंग नेचर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी का पैनल में नाम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं परेशान हैं, बहुत सारे औरतें हैं जो परेशान हैं, रो रही हैं औरतें, लड़कियाँ रो रही हैं, और बेल्ट्रॉन को ये दिख नहीं रहा है। पता नहीं सरकार कहाँ सोई हुई है, उनको दिख रहा है कि नहीं। हर न्यूज़ चैनलों पे चलाया जा रहा है इन सब चीज़ों को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का प्रोग्राम क्या होता है। अगला जो भी कदम होगा छात्रों का वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट मैं दे दूंगा कि क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं आगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपडेट रहिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे चैनल से अगले अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।